प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के प्रिय भाई और बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि धर्मी और पापी मनुष्य के बीच में क्या फर्क है। यदि आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आपके पास होली बाइबल है तो भजन संहिता 1 से हम 6 पाठ को हम देखेंगे। उसमें हम जानेंगे कि धर्मी और दुष्ट की फर्क क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और इस चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का बाइबल के रिलेटिव वचन को आप जान पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला हम लोग भजन संहिता 1 में हम देखते हैं धर्मी लोगों के लिए क्या कहता है इस वचनों में। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सचमुच में जो परमेश्वर की वचन पर जो चलता है वो कभी दुष्टों की मंडली में बैठता भी नहीं है, और जो पापी लोग जो भी रीति रिवाज करते हैं उस जगह में जाके खड़ा भी नहीं होना चाहिए जो सच्चे मसीह भाई और बहनों को। तो जैसे कि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ उस जगह से आप दूर ही रहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ सेकेंड में हम देखते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर के साथ जो चलता है वो सिर्फ यहोवा की व्यवस्था पर वो प्रसन्न रहता है, उसी की पर उसके साथ ही निर्भर रहता है और उसके ध्यान उसके मार्ग उसके साथ में रहता है। इसलिए मैं मसीह भाई और बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप धर्म या आप अपना परमेश्वर से प्रेम या उसके साथ जुड़े रहने के लिए आप सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान और उसके साथ प्रसन्न बने रहिए। जैसे कि हम आगे पाद में हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह फरोश करे वह सफल होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सचमुच में प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर के साथ चलता है वह कभी मुरझाते नहीं और सब समय फल देता है या सब समय परमेश्वर के वचन पर बने रहता है। तो मैं आप लोगों को इस वचनों के द्वारा कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के वचन पे चलता है वह बहती नलियों के किनारे लगाए गए हैं, जो वहाँ पर पानी और पानी मिलते रहेगा, जो वो पेड़ जो अच्छा से उग सकता है और वो ऋतु पर ऋतु वो फल लाएगा और इतनी अच्छी से फल लाएगा जो अलग पेड़ से वो मजबूत है और उस जगह में हरा भरा जो रहता है। तो मैं इस वचनों से मैं कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के वचन पे जो चलता है वो हरा भरा ऋतु फल देने वाला है और वो कभी उसका पाते मुरझाते नहीं है। चलिए हम अगले वचन में हम चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कर दो अभी के अभी लाइक। यहाँ पर लिखा हुआ है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, दुष्ट लोग किस तरह का रहता है। जैसे कि वहाँ हम लोग पहले धर्मी के विषय में हम जाने और अभी हम दुष्ट के विषय में हम जान रहे हैं। दुष्ट लोग वो भूसों में वो उड़ जाएंगे, जैसे कि दुष्ट या पापी मनुष्य ऐसे नहीं होते, वे तो उस भूसा के समान है जो
चवाल से अलग किया जाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो चवाल को हम छाड़ते हैं और भूसों को हम आग में डालते हैं, और जैसे कि हम आगे वचनों में हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए दुष्ट लोग कहीं पर अच्छा से बैठ ना पाएंगे और पापी लोग कभी भी धर्मी की मंडली में पूरा बैठना उसके लिए कठिनाई हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पापी लोगों के लिए, उन लोगों को धार्मिक जगह में बैठना बहुत कठिन हो जाता है। हम यहाँ पर आगे में हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सिर्फ धर्मी का मार्ग यानी रास्ता को जानता है, निखिल दुष्ट का मार्ग यानी रास्ता नाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की मार्ग में चलना स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि आपका मार्ग नाश हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में जैसे कि लिखा हुआ है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में यदि आप लोगों को और भी कुछ जानना है या आपको कुछ सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन पे निरंतर आगे बढ़ते रहो, ताकि परमेश्वर कभी आपसे दूर ना हो, आपके मार्ग को कभी नष्ट ना करे और आप लोग आगे बढ़ते रहो, आप लोग सफलता मिलते रहे। परमेश्वर आप लोगों को भरपूरी का जीवन देना जा रहा है, उसके लिए आप लोगों को परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ही निरंतर जरूरी है। और आप लोगों को इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बगल का बेल घंटी को प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप कभी मिस ना करने पाए। चलिए हम फिर मिलते हैं इसी तरह का मधुर वचन में।